नमस्कार बागवान भाइयों, मैं ऋषि ठाकुर। तो सबसे पहले सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बागवान भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो यही है कि मैक्सिमम लोगों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो इस टाइम इस साल हमने जहाँ पे भी मैंने सुना, हर जगह ही, चाहे आपका हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, जहाँ भी एप्पल की खेती होती है, एप्पल हो चाहे पियर हो, पलम हो, जो भी है, तो हर जगह इस बार एप्पल काफ़ी ज़्यादा था। तो इसके लिए हमें अभी, जिस भी बागवान भाई की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो वो मैंने डाली हुई थी कि इस टाइम हम, क्योंकि उस टाइम लगभग 5-6 दिन से बारिशें हो रही थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो डाली हुई थी कि इस टाइम आप, चाहे आप यूरिया डालिए, चाहे आप 12-32-16 या फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट, वो आप अपनी चॉइस हो सकता है, हर एक की अपनी बागवान की चॉइस है। हम तो आज तक यूरिया ही डालते थे, बट इस साल हमने 12-32-16 अपने ऑर्चर्ड में डाली हुई है। और जितने भी बागवान भाई है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अपने ऑर्चर्ड में जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो भी अपने ऑर्चर्ड में करता हूँ, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर एक को वीडियो वीडियो के माध्यम से हर एक बागवान भाई तक मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी प्रैक्टिस शेयर कर सकूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बनाना चाहता था, बट हमें मौका नहीं मिल पाया, हमारा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब भी मुझे थोड़ा सा भी कहीं पे भी लगता है कि इस चीज़ की वीडियो क्या चीज़ ज़रूरी है, और जब भी मुझे मौका मिले, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से अपनी जो भी हमारी प्रैक्टिस है वो आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। तो अभी हार्वेस्टिंग के बाद हमने पीछे लगभग ये सोचिए 1 वीक पहले हमने स्प्रे की हुई है, जिसमें आपका जैसे 2 kg यूरिया 200 लीटर पानी में, और उसके बाद जिंक और बोरन और आपका कॉपर ब्लाइटॉक्स, तो वो हमने लगभग 600 ग्राम एक ड्रम में डाला है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि हम स्प्रे किस तरह करते हैं। क्योंकि असली में तो हमें, देखिए बागन भाइयों, जितने भी बागन भाई है, इस टाइम हमें, जब भी आपकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है, तो इस टाइम आपने कभी भी डील नहीं देनी है अपने ऑर्चर्ड में। क्योंकि यही सबसे ज़रूरी टाइम होता है। इसी टाइम हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आप इस टाइम, अगर आप जो भी आपके ऑर्चर्ड है उसमें, अगर आप जो भी आपकी, चाहे खाद डालिए, चाहे आप स्प्रे कीजिए, अगर आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे और आप इन चीज़ों में अगर टाइम से लेट हो जाते हैं, तो आपकी नेक्स्ट ईयर जो भी आपकी क्रॉप है, उसके लिए आपका काफ़ी ज़्यादा क्रॉप पे असर पड़ता है। तो इसीलिए बागन भाइयों, इस टाइम आपने जितना भी हो सके यही कोशिश करनी है कि आप जिन भी बागन भाइयों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है या हार्वेस्टिंग अभी कंप्लीट होने वाली है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी जो भी आप खाद डालिए, और उसके बाद जो भी ऑर्चर्ड आपकी बिल्कुल हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ पे आप इस टाइम का स्प्रे कीजिए, जैसे जिंक, बोरोन, और उसके बाद आपका यूरिया और ब्लाइटॉक्स। इनकी स्प्रे इस टाइम बहुत ज़रूरी होती है। और मैक्सिमम कई बागवान भाइयों की मुझे कॉल आ रही थी कि उनके जैसे इस साल पत्तों की काफ़ी इशू रहा, तो जैसे ऑर्चर्ड में काफ़ी ज़्यादा लीफ फॉल हुआ है। तो उन्हीं बागवान भाई को मैं उन बागवान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इस टाइम, जैसे आपको लगता है कि हमारे ऑर्चर्ड में लीफ फॉल हो रहा है, तो इसके लिए आपको इसी टाइम तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हम तो देखिए, अभी जैसे आपने हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे आपने, हम जो स्प्रे कर रहे हैं, यूरिया, उसके बाद ब्लाइटॉक्स, जिंक और बोरोन, और उसके बाद जो आपने इसके बाद जो स्प्रे करनी है, जिनके भी लीफ फॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, या फिर जिनको कंप्लेंट आई हो अपने ऑर्चर्ड में, तो ये कोशिश कीजिए, या तो आप कॉस्टिक सोडा की स्प्रे करनी, उसकी भी हम देखो, मैं कोशिश करता हूँ जिस टाइम जिस स्प्रे की ज़रूरत हो उसी टाइम वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि, या तो फिर जिसके भी लीफ फॉल में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जिन ऑर्चर्ड में आपको कंप्लेंट आ रही है, तो या तो फिर आप कास्टिक सोडा की स्प्रे कीजिए, या फिर आप 10 किलो यूरिया की, आप जो भी आपकी ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड में आप अपनी 10 किलो की यूरिया स्प्रे कर सकते हो। बट वो अभी नहीं, वो बाद में, जब आपका लगभग 80 to 90% जब आपके पत्ते सारे गिर जाते हैं, तो उस टाइम आप नीचे जितनी भी आपकी ऑर्चर्ड में, आप पूरी लैंड में नीचे उन सब में स्प्रे कर सकते हो, जो भी आपके नीचे पत्ते हैं। या फिर आपको जो भी, या फिर कोई आपके हाइट के जो भी बागवान भाई है, जिनके पास अभी हार्वेस्टिंग बची हुई है, तो वो बागवान भाई भी, जैसे ही हार्वेस्टिंग कंप्लीट हुई, क्योंकि इसके बाद उनके पास स्नोफॉल के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, तो वो भी सीधा ही हार्वेस्टिंग के बाद डायरेक्ट अपना 10 kg की यूरिया स्प्रे करके सारे ही पेड़ों के पत्तों को वो फिर नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए बागवान भाइयों, आपने यही कोशिश करनी है कि
इस टाइम जिनके पास भी पत्तों की इशू आया तो आपने वो इसी साल कोशिश करनी है उनमें, चाहे कास्टिक सोडा की स्प्रे कीजिए या फिर आप 10 के जी यूरिक स्प्रे कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट ईयर की जो लीफ फॉल है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा उसको कंट्रोल करेंगे। और कोई भी चीज़ जब आप करते हो तो उसके लिए टाइम लगता है। जैसे हमने भी शुरू में जब हमने अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस की तो हमें भी लगभग 3 ईयर लगे। फर्स्ट ईयर आपका जैसे 40 to 50% रिजल्ट निकला, फिर सेकेंड ईयर 70-80% और जब तीसरी साल, जब थर्ड ईयर, उसके बाद जाके हमने हर एक चीज़ में लगभग 100% कंट्रोल किया लगभग। तो इसीलिए जो भी हमारी प्रैक्टिस है और जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने ऑर्चर्ड में, आप लोगों से वही शेयर करता हूँ। तो अभी हम दिखाएंगे कि हम स्प्रे किस तरह आपको, जो जो हमने अभी पीछे जो हमने स्प्रे की हुई थी, तो वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको अभी दिखाता हूँ। तो बावन भाइयों, आपने इस टाइम लीफ फॉल होने से पहले जितना जल्दी हो सके आपने अपने ऑर्चर्ड में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है। चाहे खाद देनी हो, चाहे आपने स्प्रे करनी हो। तो स्प्रे में जैसे हम 200 लीटर पानी में जैसे 2 किलो यूरिया, जिंक, बोरन और 600 ग्राम ब्लाइटॉक्स ऐड करते हैं। तो बागन भाइयों, इस साल मैंने काफ़ी जगह देखा, चाहे हिमाचल हो, कश्मीर हो, हर जगह जहाँ भी एप्पल है, तो इस साल काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्रॉप थी, काफ़ी ज़्यादा एप्पल था। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर की लगभग 70 to 80% जो हमारी क्रॉप डिपेंड करती है, वो सारी ही डिपेंड करती है हमारी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट पे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 6 to 7 ईयर से हमारे पास कोई ऑफ ईयर नहीं हुआ। तो आप हमारी किसी भी वीडियो में देख सकते हो। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। तो हमारे पास हर साल चाहे ऑन ईयर हो चाहे ऑफ ईयर हो, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट अच्छी करते हो तो आपका हर साल ही क्रॉप अच्छी आती है। तो जितने भी बागवान भाई है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पीछे देखो, मैंने वीडियो डाली हुई थी कि जिस टाइम बारिशें पड़ रही थी पूरे अ, हिमाचल में हो, हर जगह ही बारिशें थी। तो उस टाइम हमने क्या किया कि लगभग हमारे पास 70 to 80% जो हमारे हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, बट उसके बावजूद भी हमने बारिशों में जैसे हमें लगा कि बारिशें पड़ रही है तो नीचे सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो हमने खाद देना स्टार्ट किया। तो इस टाइम जैसे हमारे इस टाइम हमारी लगभग सारी ही हार्वेस्टिंग हो चुकी है, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस टाइम देखिए हम जैसे जो हमारी स्प्रे है, तो हम हर साल ही जैसे ब्लाइटॉक्स, जिंक, बोरॉन और उसके बाद आपका 2 kg यूरिया हर साल ही स्प्रे करते हैं। तो ये आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है। तो बाकी बागन भाई, आपने देखना है कि जैसे अभी देखिए हमने ब्लाइटॉक्स डाला 600 ग्राम 200 लीटर पानी में। तो इसको आपने, जैसे कि आपके पास कोई भी कुछ भी आपके पास बर्तन हो, उसी में आपने जैसे एक एक करके अलग से आपने उसको अच्छे ढंग ढंग से घोलना है, और उसके बाद आपने जो भी आपके पास ड्रम है उसमें आपने डालना है। तो आपने इकट्ठा इनको नहीं मिलाना है, आपने अलग अलग करके इनको मिलाना है। क्योंकि जितना भी मैक्सिमम जो भी देखिए 60%, 60 to 70% जितने भी बागवान है पूरे, चाहे हिमाचल हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, तो 60 to 70% बागवान भाइयों के पास एक जगह ऑर्चर्ड नहीं। जैसे हमारे पास, मेरे पास खुद के पास भी अलग अलग जगह ऑर्चर्ड है। तो इससे हमें मैनेजमेंट करनी काफ़ी टफ हो जाती है। तो इसीलिए हमें मजबूरी में भी ये चीज़ें इकट्ठा स्प्रे करनी पड़ती है। तो चलो, जिन बागवान भाई के पास तो एक जगह ही ऑर्चर्ड है, एक या दो जगह ऑर्चर्ड है, तो वो आप अलग करके इन चीज़ों की स्प्रे कर सकते हो। बट जो हम देखते हैं कि हमारे लगभग पूरे हर जगह ही 60 to 70% ऐसे बागवान भाई है। चाहे मैं खुद का ही उदाहरण देता हूँ कि हमारे पास अलग जगह ऑर्चर्ड है, तो इसीलिए हमें ये सारा चीज़ इकट्ठा ही स्प्रे करनी पड़ती है। बट इस टाइम आपने यही ध्यान देना है कि हर एक चीज़ को अलग अलग से करके, जैसे जिंक हो, बोरोन हो, हर एक को अलग अलग अपने बर्तन में अच्छे ढंग से घोल के ही आपने ड्रम में डालना है। और उससे बड़ी बात, मैंने काफ़ी बागवान भाइयों को देखा, चाहे अपने इलाके की बात करता हूँ, कि लोग सीधा ही ड्रम में जैसे स्प्रे डालते हैं और करते हैं। और क्योंकि मैंने पीछे अपने ड्रम, जब हमने हर ड्रम को देखा पीछे लगभग 4 to 5 ईयर पहले, कि हर ड्रम, कुछ ड्रम में 220 लीटर, 230 और 240 लीटर तक पानी आ रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले 200 लीटर पानी
ड्रम में देखना है कहाँ तक आता है और उसके बाद उसको मार्क करना है, ताकि आपके पास जो भी आप स्प्रे कर रहे हो पूरी साल में, उसका जो भी रेशियो होता है वो 200 लीटर पानी 200 लीटर पानी के लिए होता है। तो उसी तरह आपने स्प्रे करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बागन भाइयों हमें खुद देखनी होती है। जो भी आप अपने ऑर्चर्ड में कर रहे हो तो ये